हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छे से चल रही होगी। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ सोल्ड एग्जांपल्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है और क्या क्या फार्मूलाज में अप्लाई होंगे। जो जो हमने पढ़े वही फार्मूला सारे अप्लाई होंगे। एक बार रिवाइज कर लीजिए आप सारे फार्मूलाज को, उसके बाद वीडियो को वापस से प्ले करना और सारे जो हैं एग्जाम्पल्स को अपने खुद से ट्राई करो, देन आंसर देखो। क्लियर गाइज? क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्लियर गाइज? सो मैं हूं अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। शुरू करेंगे हम एग्जाम्पल्स। पहला क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी गिवन है कितनी? 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मास आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मास, 9.108 है ना। 9.11 भी ले सकते हैं, 9.10 भी ले सकते हैं, इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम और -31 kg, है ना। वेलोसिटी गिवन है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.26 इंटू 10 टू द पावर -27 एर्गन सेकेंड, है ना। फटाफट से ब्रोगली इक्वेशन को अप्लाई करें। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी और लेमडा को फाइंड करें। क्लियर गाइज? तो कैलकुलेशन अपनी टॉप लेवल पे रखना। यहाँ पे 7 ध्यान देंगे, 7.72 इंटू 10 टू द पावर -10 सेंटीमीटर आया, ठीक है ना। मीटर 1 मीटर, या यूँ कह लो कि 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर गाइज? तो यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए जो पॉइंट है वो खिसक गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल व्हेन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज गिवन है ए 1 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड और बी में 0। एक बार मोमेंटम में अनसर्टेनिटी लेनी है कितनी? ये वैल्यू कह लो, वैल्यू रखनी है आपको 10 टू द पावर -3 और एक बार रखनी है 0। फाइंड करना है पोजीशन में अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो डेल्टा पी की वैल्यू गिवन है हमारे पास, एच की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू भी हमें पता हो 3.14। अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है ना। डेल्टा पी मोमेंटम की वैल्यू कितनी थी? 10 टू द पावर -3, वो भी गिवन है, तो डेल्टा पी को भी आप डिनोमिनेटर में लेके जाएं। क्लियर गाइस? तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से अप्रोक्स, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट का साइन जरूर लगाना, इक्वल टू का साइन मत लगाना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कितने आएगी? 0.527 इंटू 10 टू द पावर -24 सेंटीमीटर। क्लियर गाइस? व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, तो जब एक 0 होगा दूसरा इनफाइनाइट होगा। Uncertainty in position will be infinite when the momentum is 0 and uncertainty in momentum is infinite when the position is 0. Clear guys? Calculate the momentum of a particle which has de Broglie wavelength. Wavelength given है आपको 2.5 into 10 to the power -10 मीटर, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता ही है, इसने वो भी दे दिया 6.6 ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या था? वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ से आपको मोमेंटम फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट विद ए वेवलेंथ ऑफ 5890 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ गिवन है हमें, ठीक है। तो मास पूछा है, मास क्या? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, फॉर्मूला याद है आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ वाला। पी वहाँ पे मोमेंटम होता है, मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी, तो यहाँ से मास फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब वेलोसिटी आप कहेंगे वेलोसिटी गिवन नहीं है, तो वेलोसिटी जो फोटोन की वेलोसिटी होती है, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? फोटोन मीन्स लाइट, दिमाग यूज़ करना है थोड़ा सा। फोटोन मीन्स लाइट, वेलोसिटी कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर, अगर सेंटीमीटर में गिवन है आपको तो अच्छा इसने तो दे ही रखी है 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर नहीं भी दी, अगर नहीं भी दी तो वहाँ पे दिमाग लगा लेना अपना थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर इतनी एंड इतनी रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मास ऑफ पार्टिकल, मास कैलकुलेट करना है। तो हमने पढ़ा था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई।
तो डेल्टा पी वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एम डी वी, एम डेल्टा वी, है ना। यहाँ से एम फाइंड करना है। डेल्टा वी हमारे पास है, डेल्टा एक्स हमारे पास है, दोनों चीज़ें अपने पास हैं। पोजीशन और वेलोसिटी दी है, पोजीशन मोमेंटम नहीं दिया, पोजीशन एंड वेलोसिटी दी है, तो मास फाइंड हो जाएगा। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी of a cricket ball of mass 150 gram if the uncertainty in its position is of the order of 1 angstrom। ठीक है, कैलकुलेट करना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। एक क्रिकेट बॉल है जो 150 ग्राम की है, उसकी वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है, ठीक है। और यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है 6.6 इंटू 10⁻34। तो यहाँ पे पोजीशन आपको दी है 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है, ठीक है ना। उसको इन्होंने लिख दिया 10⁻10। तो 4 होता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दे दी, इसको 10⁻10 मीटर कर लेंगे। मास भी इन्होंने दे दिया, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और डेल्टा भी आपको फाइंड हो जाएगा, जो कि बहुत छोटा आता है ना। ये देखिए, है ना, पावर माइनस में बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ वेव मेड बाई बोर इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन द थर्ड ऑर्बिट। IIT 1994 में पूछा गया था। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट कितनी होती है, 3h/2πmr, है ना। पढ़ा था ना हमने ये पे, NH/2π इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH/2π, यही वो वाला फॉर्मूला है, वेलोसिटी वहाँ से निकाल ली इन्होंने, ठीक है ना। वैसे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, जो कि क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू H/m इंटू 2, वी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम 2πmr/3h, h से h कैंसिल आउट, 2πr/3, m से m कैंसिल आउट, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव इज इक्वल टू 2πr/λ इज इक्वल टू 2πr/2πr इंटू 3, है ना। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू, नंबर ऑफ वेव भी हमने पढ़ा था, 2πr/λ भी पढ़ा था हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेव जो होगी वो होगी कितनी, 3। क्लियर गाइज। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।